जय श्री राम, जय श्री राम। राम धन श्याम कया नाम, श्री जी का लीजिए। राम धन श्याम कया नाम, श्री जी का लीजिए। आज की शाम श्याम राधा का कीजिए। आज की शाम श्याम राधा का कीजिए। राम धन श्याम या नाम श्री जी का लीजिए। राम धन श्याम या नाम श्री जी का लीजिए। आज की शाम श्याम राधा का कीजिए। आज की शाम श्याम राधा का कीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बात के बातों में कीजिए। वक्त बर्बाद न बिन बातों में कीजिए। आज की शाम श्याम राधा का कीजिए। आज की शाम श्याम राधा का कीजिए। शाम की दीवानी जान ले तो पानी, राही पक्की है वक्त ना ये जानी। शाम की दीवानी हाल तो ये पानी, भलाई पक्की है रात भलाई पक्की है वक्त ना ये जानी। शाम की दीवानी डाले तो पानी, भलाई पक्की है वक्त ना ये जानी। आज की शाम श्याम राधा का कीजिए। आज की शाम भजन श्याम राधा का कीजिए। श्याम प्रेमी से समझ जा की कीमत। श्याम प्रेमी से समझ जा मेरे श्याम की कीमत। श्याम प्रेमी से समझ जा मेरी श्याम की कीमत। न कभी मोल लगा सकते हैं उसकी सूरत, न कभी मोल लगा सकते हैं ऐसी सूरत। श्याम प्रेमी से समझ जा मेरे श्याम की कीमत। श्याम प्रेमी से समझ जा मेरे श्याम की कीमत। न कभी मोल लगाते हैं ऐसी सूरत, न कभी मोल आ सकते हैं ऐसी सूरत। समर्पण मेरे श्याम, समर्पण खुदी को उनकी सेवा में कीजिए। समर्पण खुदी को उनकी सेवा में कीजिए। आज की शाम भजन श्याम राधा का कीजिए। शाम की दीवानी डाले तो पानी, भलाई पक्की है वक्त नहीं जानी। शाम की दीवानी डाले तो पानी, भलाई पक्की है वक्त नहीं जानी। राम धन श्याम कया नाम श्री जी का लीजिए। राम धन श्याम कया नाम श्री जी का लीजिए। आज की शाम भजन श्याम राधा का कीजिए। आज की शाम भजन श्याम राधा का कीजिए। जय श्री राम। रामचरितमानस अब ये अयोध्या कांड चल रहा है, तो 5 दोहे से आगे अयोध्या कांड इसका दूसरा अध्याय है रामचरितमानस का।
हरषि मुनि से कहे मृदवानी आनु सकल सुरीर पारी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। और फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताया। अब इस प्रसंग में आगे श्री राम जी के राजाभिषेक की बात चल रही है। चामर चरम बसन बहुभांति रोम पाटपट अग्नि जाति मनगन मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तु जो जगत में राजभिषेक के योग होती हैं सबको मंगाने की आज्ञा उन्होंने उन्होंने सबको मंगाने की आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना कहीं रचो पूर्व विविध बिताना सफल रसाल पूग फल कीरा रोप बीथिनपुर चौफेरा। मुनि ने वेदों से कहा हुआ सब विधान बताकर कहा नगर में बहुत से मंडप सजाओ फलों समेत आम सुपारी केले वृक्ष नगर की गलियों से चारों ओर से रोप दो। रचो मतलब सब जगह सब चीज को अच्छे से सजाओ। रचो मंजुमणि चौकी चारू कहूँ बनावन बेग बजारू। पूजो गणपति गुरु कुलदेवा सब विधि करो भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। दस पताक तोरण कलश सजहु तुरगरथना। सिर धरी मुनिवर बचन सबु निज निज काज लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजा। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जही आय सुदीना सो तही काजु प्रथम जनकीना। विप्रसादु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गहा अवध बतावा राम सी तन सगुन सनाए सगुन जनाए फर के मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाव बजने लगी और रामचंद्र जी सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग भड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कहीं भरत आगमन सूचक अहे भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुल के दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए। तो शादी के बाद भरत जी अपने मामा के पास गए थे तो उनके राम और सीता जी के अंग खड़ा तो भरत जी आने वाले थे तो इसलिए सोचा कि शकुन ये शगुन जो फड़कने वाले हैं वो उनके भरत जी आने वाले हैं इसलिए फड़क रहे हैं। बहुत दिन हो गए बहुत ही अवसर आ रही है बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों के प्रिय के मिलने का विश्वास होता है। बरस सरिस प्रिय को जग माही यह सगुन फल दूसर नाही। राम बंधु सोच दिन राति अंडनी कमट हृदय जही भांति। और भरत के समान जग में कौन प्यारे शकुन का बस यही फल है दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है कि जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्य रहस्य निवास सोबत लखी विधु बढ़त जनु बारिध बीच विलास। इसी प्रकार यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित होता जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। पतंजाई जिन बचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम प्रलिक तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर उन्होंने ये वचन सुनाए। उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रनियों का शरीर प्रेम से पुलकित होता और मन में प्रेम में मगन हो गए। वे सब मंगल कर सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी मन में
विविध भांति अतिरूरी आनंद मगन राम माताएं दिए दान वो विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा कह बहोरी देन बलि भागा, जय विधि हुई राम कल्याण, देव दया करी सो वरदानो। उन्होंने ग्राम ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव में मंगल कोकिल बहनी विविध वदनी मृग सावक नैनी, कोयल की सी मीठी वाणी वाली चंद्रमा के समान मुख वाली हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राम अभिषेक सुनी ही हर्षे नर नार, लगे सो मंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राजसेवक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय से हर्षित हो उठे और विविधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख तेन पठाए, गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाई माता। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पे आकर उनके चरणों को मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोर भांति पूज सन्माने गहे चरण सी सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदरपूर्व अर्घ देकर उन्होंने घर में लाया, अब षोडशोपचार से पूजा करके उनको सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री रामचंद्र जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली प्रसप्रीति, पठई काज नाथ असिनति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे ना उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु किन सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहूं, आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेवकाय। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, उससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा में वही करो, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। रामचंद्र जी उनसे आग्रह करके, आप जो भी आज्ञा दीजिए मैं वो करूंगा। सुनि सने साने बचन मुनि रघुवर प्रशंस, राम कस न तुम कहूँ असहंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने वचनों को सुनकर मुनिवर शिष्य जी ने श्रीनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के आभूषण जो हो। बने राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलक मुनि राव, मूप सजेव अभिषेक समारु, चाहत देन तुम्हें जुबराजु। श्री रामचंद्र जी गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने आपसे की तैयारी की, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करो सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू, गुर सिख दे राय पही गए हूँ, राम हृदय अस विस्मय भय हूँ। हे राम जी, आज आप उपवास हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल को इस काम के निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा लेकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में सुनकर ये बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के लिए लड़काई करण वेद उपवीत ब्याह संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कर्ण छेदन यज्ञोपवीति और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल विमल वंश यह अंचुत एकु, बंधु विहाय बड़े अभिषेक, प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाय, हरो भगत मन के कुटलाय। पर इस निर्मल वंश में यही यही अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राजभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर प्रेम पूर्ण प्रस्ताव भक्तों के मन को कुटिलता को हरण करे। कहीं अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कहीं रघुकुल कै रोचन। उसी समय प्रेम आनंद से मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। राम हुई है वही जो राम रचि राखा। काकर तर्क बढ़ा वही साखा। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। ओ दीन दयाल बिरद संहारे हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। जय श्री राम।